अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शिरीन हाम्बी हियर। वेलकम इन टुडेज़ क्लास। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे राइटिंग का पूछा था। देखिए, ऐसे राइटिंग बेसिकली एक टेक्निक है, आपके राइटिंग का एक टेस्ट है जिसमें देखा जाता है कि आप अपने थॉट्स को सीक्वेंस कैसे देते हैं, आप अपनी किसी भी चीज़ के हवाले से आपकी नॉलेज कितनी है। कोई भी ऐसे आप लिख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास उसकी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। आप टॉपिक वो चूज़ करेंगे जिसके बारे में आपको सफिशिएंट नॉलेज हो। देखिए, ये जो बुक है, मैं इसको फॉलो करती हूँ। डिफरेंट आपके पास ऐसे इसके बुक हैं। आई होप इस पे कॉपीराइट का कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन हो कि आपने ये बुक जो है ना वो यहाँ पर अपनी वीडियो में इसको दिखाया है। असल में इस वीडियो में मैं इस बुक को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स आई हैव स्टडीड इन रिगार्ड ऑफ दैट ऐसे राइटिंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एसेज इसमें दिए हुए हैं जो कि नासिर जमाल शाह साहब और अकबर जो है वो मायो साहब की बुक है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स आपको दिए हुए हैं और इजी बुक भी है बहुत। तो इसमें देखिए, आपके पास सबसे पहले जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं तो आपके पास ऐसे में सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वाली बुक में आपको दिया हुआ है कि आपने ऐसे लिखना कैसे है, हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, ये आपके पास ऐसे लिखना कैसे आपने वो आपको सारा दिया हुआ है कि आपने कैसे लिखना है। जब आप ये बुक लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और आपके पास जो थीसिस स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसकी भी मैं आपको दिखा दूंगी कि हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए, आपके पास जो सबसे पहला इनका जो ऐसे दिया हुआ है दैट इज़ अबाउट टेररिज्म, राइट। टेररिज्म के ऊपर इन्होंने अपना ऐसे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो मैं प्रेफर करती हूँ प्रॉब्लमेटिक ऐसे उनको क्या कहते हैं, ऐसे टॉपिक्स कि मैं इनके ऊपर लिखूं। मैंने हालांकि लिखे हुए हैं इस बार, जो मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए, पीसीएस का एंड तहसीलदार का, तो दोनों में मैंने प्रोवर्बियल ऐसे ही सेलेक्ट किया था। तो उसमें ये हुआ था कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होती है, आपके पास सफिशिएंट तरीका होता है, आप बाउंड नहीं होते, आप ओपन एंडेड तरीके से इसको लिख सकते हैं। इन टॉपिक्स में आप क्या होते हैं, बाउंड होते हैं कि आपने टॉपिक से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो प्रोवर्बियल ऐसे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो आपके पास ये प्रॉब्लमैटिक एसेज हैं या ये चैलेंजिंग एसेज हैं या ये सॉल्यूशन बेस्ड एसेज हैं, इनको लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हों। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स का जमा कर लेते हैं और ऐसे लिखने में फिर उनको समझ नहीं आती हमने पुट कैसे करना है। आप किसी एक अच्छे टीचर को कंसर्न कर लीजिए कि वो आपका ऐसे चेक करें। ठीक है, आपको ऐसे की क्लास आई डोंट थिंक सो कि आपको लेनी चाहिए। हाँ, आपके पास एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि ऐसे में आपके कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे आपके पास मेंटोर मिल जाएँगे जिनसे आपको अपना ऐसे चेक कराना चाहिए, ठीक है? और आप मैंने जहाँ तक देखा है कि हमारे वो लोग जो किसी पोस्ट पर आ जाते हैं, फिर वो एज़ अ मेंटोर जो है ना वो बहुत मुश्किल ऐसे का तरीका बताते हैं। मैंने एक और 2-3 टीचर्स देखे हैं जो बहुत ईज़ी और अच्छे तरीके से आपको ऐसे समझाते हैं, तो मैंने उनको ही फ़ॉलो किया है। मैं किसी एकेडमी में मैं नहीं गई हूँ। मेरे खुद मेंटोर हैं 1-2 जिनसे मैंने कंसर्न किया है। आप देखिए, सबसे पहले जब आप लिखते हैं ऐसे को तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टेररिज्म है ना, टेररिज्म आपके पास अभी चूँकि इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, केपीके है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, एक हॉट टॉपिक है। तो ये आ सकता है। अब ये नहीं लाज़मी कि आपके पास टेररिज्म ही आएगा। टेररिज्म से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स इसके बन सकते हैं। आप एआई पे टेररिज्म से रिलेटेड जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं, जितने इसके पहलू हैं, वो सारे देख लीजिए। उन सब से रिलेटेड आप ऐसे को रेडी कर लीजिए। होगा आपका सेम आउटलाइन, लेकिन आपको टॉपिक समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, आपके पास देखिए अभी जैसे टेररिज्म है ना और इसकी इम्प्लीकेशंस दी हुई हैं। आउटलाइन जब आप बनाते हैं तो आउटलाइन ये आपका बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रख कर लिखना है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं आप, इसके बाद आपका थीसिस स्टेटमेंट आता है।
इधर एक हेडिंग आएगी थीसिस स्टेटमेंट की। बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट आपका 3 टू 4 लाइंस का आपके पूरे एसे का निचोड़ है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है आपके थीसिस का, वैसे ही आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल इशू, इट हैज़ wreaked हाउ इन पाकिस्तान, मतलब इसने एक तरह से उसको एक्सप्लेन किया। मैं आपको एक और बुक भी रिकमेंड करूँगी जिसमें जो थीसिस स्टेटमेंट है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और मैं उसी थीसिस स्टेटमेंट को फॉलो करती हूँ। जो है उसमें थीसिस स्टेटमेंट एक छोटी सी बुक है, मुझे अभी मिल नहीं रही थी कि मैं आपको दिखाती। इसके बाद जब आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आप कॉजेज़ की तरफ आते हैं। देखिए एनालाइजिंग है ये। एनालिसिस में जब भी आपके पास एनालिसिस की बात आती है, आप उसमें टॉपिक को तोड़ते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। आप कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। इन 4 चीज़ों में आपने अपने टॉपिक को तोड़ना है। सबसे पहले इस सब को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा इससे रिलेटेड गाइड करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद इस पे काम करेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको आता है, आपने उसको उनके पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, अब कॉजेज़ है ना, कॉजेज़ में अच्छा सबसे पहले आपको इस टॉपिक्स टेररिज्म से रिलेटेड कितनी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। देखिए आप खुद उसको अपने दिमाग में रख के सोचें तो आपके पास आएँगी डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजीज़। जैसे आपके पास पॉवर्टी आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और आपके पास स्टीरियोटाइप माइंडसेट आ जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है, इसके बाद आपके पास डिस्ट्रक्शन आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इनसिक्योरिटी आ जाती है, चाइल्ड लेबर है, और आपके पास लो इकोनॉमी है, डिरेल्ड इकोनॉमी है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप उन सबको लिख लोगे। जब आप लिख लोगे, आपको आउटलाइन बनाने में बहुत आसानी होगी। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जितने आप कॉजेज़ लिखेंगे उतनी ही आपने इम्पैक्ट्स देने हैं, और उतने ही आपने सॉल्यूशंस देने हैं। और सॉल्यूशंस आपने उन्हीं कॉजेज़ के देने हैं जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? और मतलब ये आपने थोड़ा-सा मैं आपको समझा लिया। अब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे। So see you in the next video. Till then, take care. Like this video and share it.